हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग अगेन। अभी मैं जो उठाऊँ, अभी का टाइम हो रहा है 7 सुबह के। अभी मेरे को निकलना फटाफट से जिम, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है। बिजी क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। तो जो जगह मैंने आपको नहीं बताई थी, जगह यानी जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं वो अभी भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको धीरे धीरे सब पता लगता रहेगा। वैसे तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द पैकिंग पूरी कर ली थी, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। जैसे बाइक की सर्विसिंग हो गई थी, लेकिन पेट्रोल डलवाना भी बाकी है। वो टैंक लगभग खाली है, मेरी बाइक रिजर्व में। थोड़ी ग्रूमिंग करवानी है मेरे को अपनी, और छोटे मोटे सामान रह गए हैं जो पैकिंग में रखने हैं अभी। मोस्टली कपड़े तो पैकिंग हो गए, लेकिन छोटा मोटा सामान रह गया। तो ऐसे करते करते छोटी छोटी चीज़ों से पूरा टाइम निकल ही जाएगा। तो मैं बिना किसी देरी के फिलहाल अभी निकलता हूँ। वहाँ से आने के बाद ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ताकि बिना किसी देरी के हम सबको सही सलामत अपनी जर्नी शुरू कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं अपना जिम करके एक्सरसाइज करके वापस आ चुका हूँ। अब फिलहाल तो मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे ऑफिस से ब्रेक मिलेगा उसके बाद थोड़े बाहर के काम है जो निपटाने हैं, मतलब पैकिंग के तौर पे। जो मैंने आपको बताया था कि छोटे मोटे काम रह गए, जैसे कि मुझे भी बाइक में पेट्रोल डलवाने जाना है। तो अभी मुझे जो लंच टाइम का गैप मिलेगा ऑफिस से, मैं उस टाइम जाके ये सारी चीज़ें निपटा लूँगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह सब लकीली मेरे घर के आसपास ही पड़ते हैं। और थोड़ी सी मेडिसिन भी रखनी है, मतलब फीवर वगैरह, पेन किलर वगैरह, ये अच्छी होती है रखने के लिए। कि रास्ते में की मौसम वहाँ पे थोड़ा एकदम चेंज होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो इसलिए सारी चीज़ें अपनी बाय डिफ़ॉल्ट रख के चलनी चाहिए साथ में। ऐसा भगवान ना करे कि इनका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन होनी चाहिए साथ में। तो अभी मुझे पेट्रोल डलवाने भी जाना है और दवाई लेने के लिए भी जाना है, तो ये दोनों काम मैं निपटा लूँगा लंच टाइम के अंदर। उसके बाद अपनी चेकलिस्ट रेडी है। तो क्योंकि अक्सर अगर ऐसा होता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, तो इस बार पूरी कोशिश करूँगा कि मतलब ऐसा ना हो। तो इसलिए मैंने चेकलिस्ट रेडी कर लिया इस बार, कि जाते वक्त एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वैसे पैकिंग हो चुकी है, लेकिन एक और वेरीफाई कर लेंगे। तो ठीक है, अभी तो ऑफिस का काम निपटाते हैं, फिर जब लंच का टाइम होगा तब लंच टाइम में मिलेंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे और मेडिसिन लेकर आएंगे। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आप ब्लॉगिंग क्यों करते हो, ज़्यादा पैसे कमाने का शौक चढ़ गया है या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पैसे कमाने का शौक़ है या कुछ है। बस एक ये होता है ना कि आप रोज़मर्रा का आप प्रोफेशनल लाइफ अगर अपनी जी रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं काम करते करते आप ऊब जाते हो। तो कुछ लगता है कि यार थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। तो लॉकडाउन में मुझे तो कुछ और रास्ता सूझा है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम पास के लिए होना चाहिए। इससे ये है, तो ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं जब लॉकडाउन में ऐसे एक बार अपना फ़ोन उठा के देख रहा था, तो हम पहले घूमने जाया करते थे, तो 2-3 साल पुरानी इमेजेस देख के मतलब बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो इमेजेस देख के हमें इतनी खुशी मिलती है, तो क्यों ना एक वीडियो बनाकर ही डाल ली जाए। तो क्यों ना वीडियो बना के डाल ली जाए। तो अभी तो ये लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ हम अगर 2-3 साल बाद देखेंगे, तो ये हमें 2-3 साल बाद देखेंगे तो ये हमें काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन शॉर्ट या मैं पैसों के लिए यूट्यूब ये वीडियोस बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो। ना मैं कोई व्लॉगर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने शौक़ के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा ऊब सा गया था कि रोज़ रोज़ वही काम। तो इसलिए जो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है 1-2 मिनट का बीच बीच में, मैं उसी में सारी व्लॉगिंग करता हूँ। ये 10 मिनट निकालने होते हैं एक वीडियो के लिए। तो मैं तो खैर यही मानता हूँ कि मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में से 10 मिनट ऐसे नहीं निकाल सकते कि जिन्हें आप बाद में देख के खुश हो सको, मतलब आपकी ज़िंदगी कुछ फ़ायदेमंद की है नहीं, आप बस एक रोबोट की तरह जी रहे हो, अपना काम करे जा रहे हो। तो इसलिए, और 10 मिनट की ब्लॉगिंग के लिए कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लंच टाइम आपका आधा घंटे का होता है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास कंटेंट है दिखाने के लिए, तो आप उस आधे घंटे के अंदर 10 मिनट का कंटेंट निकाल सकते हो। तो वही है कि अपना मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए कि अगर चलो आज से 2 साल बाद हम देखेंगे तो वो थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ी मेमोरीज बनती रहती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं व्लॉगर बनना चाहता हूँ। मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं बस अपने शौक़ के लिए ऐसी रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ। अब ये पता भी नहीं मेरे को कि कब तक चलेगा। ये जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा। ये देखो, आज बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा इसको, इसके भी भाव बढ़ गए हैं। बाहर खाना मिल जाता तो आती ही नहीं है, आज भूख लगी तो आ गई खाना खाने। वो भी देखो, स्पेशल घी लगा के रोटी, जैसे ढाबा समझ रखा है इसने। इसकी पेमेंट कौन करेगा? मम्मी।
फीवर की मेडिसिन और पेन किलर घर में अगर ये पड़ी है ऑलरेडी तो मैं ना लाऊं। वो पड़ी है, कौन सी? पैरासीटामोल तो पड़ी है कहाँ? और डोलो पड़ी है फीवर की। कहाँ? है, कहाँ पड़ी है? देखनी पड़ेगी, पड़ी हुई है। कहाँ रखी है माँ? कौन देखो इसमें नहीं है। दोनों पड़ी हुई ड्रेसिंग टेबल में। ढूंढो ढूंढो ढूंढ के बताओ जल्दी। डोलो 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 सारे घर में डोलो तब मिलेगी। डोलो ऊपर वाली में डोलो ऊपर वाली में। मिल गई? हाँ, दिखाओ। डोलो वाली में ये तो वो हाँ कोई नहीं होगी तो। पैरासीटामोल है इसमें। हाँ बस ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट्स। तो फिर मैं ड्रोटिन ले आता हूँ 2 टैबलेट ड्रोटिन की, बाकी ये पैरासीटामोल तो होगी। तो पैरासीटामोल का पूरा ये ले जाऊँ या 7 टैबलेट है नहीं? एक तुम एक सोहम एक निरंजन। चलो मैं अपन तो जा रहे हैं ऊपर काम करने। पेट्रोल डलवाने नहीं जाना? पेट्रोल अभी तो थोड़ी देर ऐसे आया था, 1 घंटे बाद आऊँगा जब लंच करने, तो उसमें लंच करके फिर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा फिर निकल जाऊँगा, पेट्रोल डलवा के जाऊँगा। काम करने टाइम से कर लो, मारा मारी ना हो। हाँ करवा लूँगा। तो अभी मैंने अपना लंच थोड़ा लेट किया क्योंकि मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए जाना था और बाकी 1-2 काम थे मार्केट से वो निपटाने थे, तो इसी चक्कर में सोचा था कि थोड़ी धूप कम हो जाएगी तब जाऊँगा। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, लंच करूँगा, लंच के बाद फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लेकर आना है और जो मेडिसिन की बात की थी वो लेकर आनी है। लेकिन उससे पहले मैंने एक अपने कैमरे की बैटरी मंगवाई थी क्योंकि उसमें से एक बैटरी फूल गई थी तो बैकअप उतना अच्छा आ नहीं रहा था। तो पहले वो बैटरी हम डाल लेते कैमरे के अंदर और वही कैमरा लगा के मैं जाऊँगा हेलमेट में जो पेट्रोल डलवाने के लिए जाना, तो उससे चेक भी हो जाएगा कि बैटरी का बैकअप वगैरह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले बैटरी की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो उसमें दिखा तो रहे कि बैटरी फुल है, बाकी इसको एक बार हेलमेट में माउंट करके देखते हैं, फिर देखते हैं सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अभी आपने देख लिया कैमरे में चार्जिंग तो फुल दिखा रहा है जो नई बैटरी थी, लेकिन अब उसके बाद हम देख लेते हैं। आप हकीकत तो तभी पता लगेगी, कई बार बैटरी ख़राब निकल जाती है, दिखाता फुल चार्जिंग है लेकिन जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, तब उससे सारी टेस्टिंग हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास अब बहुत कम बचा हुआ है, ऑफिस के चक्कर में मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो फटाफट से निकलते हैं और फिर उसके बाद आके मेरे को पैकिंग भी देखनी है मतलब पैकिंग हो चुकी है, बस एक बार वेरीफाई करना है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। पहले चलते हैं यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, फिर एटीएम से पैसे निकाल लेंगे, उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाने चलते हैं। तो आ गए हम केमिस्ट के शॉप पर। अभी हम चलेंगे एटीएम से पैसे निकालने, मेडिसिन का काम तो हो गया। ये रहा अपना एटीएम, दूसरा काम भी ख़त्म अपना पैसे निकालने का। अब सीधा चलते हैं सेक्टर 1 पेट्रोल पंप पर। से बारिश होने के बाद थोड़ा ये है कि मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन घरों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है बारिश होने के बाद, क्योंकि तुरंत थोड़ी थोड़ी धूप निकली रहती है। तो बाहर तो चलो ये है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं मालूम पड़ता, ठंडा ही लगता है, पर अंदर घुसने के बाद घर में बड़ी ह्यूमिडिटी लगती है। तो ग्रीन लाइट चल जाते हैं फटाफट। मैंने लंच लेट इसीलिए किया था
ताकि मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा बाहर निकलने का, क्योंकि वैसे मेरा लंच होता है 2 बजे, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे लंच करता तो बहुत धूप होती है उस वक्त बाहर। इसलिए मैंने थोड़ा लेट ही लंच किया, ताकि मेरे को लंच टाइम का जो गैप मिलता है उसमें मेरे ये काम भी कवर हो जाए, तो मैं वापस जाके अपना ऑफिस का काम भी संभाल सकता हूँ। चलो, ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही वैसे पेट्रोल पंप पर, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है वैसे कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा क्राउड पे। फुल कर दो। स्पीड फुल करना, फुल। लगभग जो बाहर के काम थे वो सारे निपट गए, मतलब पेट्रोल भराना, ग्रूमिंग करवाना और मेडिसिन वगैरह लेकर आना, वो सब निपट गया। अब तो जो छोटी मोटी पैकिंग बची है वो भी बिट्टो कर रही है, तो ये भी लगभग हो ही गई है ख़त्म। तो बस मुझे थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना है, वो व्लॉग एडिट करके डाल के बस हो जाएगा। फिर बाकी आपसे जो मुलाकात होगी डायरेक्ट वो होगी अब 3-4 दिनों बाद, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ व्लॉग बनाऊँगा, वहाँ लैपटॉप साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ व्लॉग तो एडिट कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए 3-4 दिन के बाद मिलेंगे आपसे, और उम्मीद करता हूँ तब तक आप खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे। तो आपसे मिलेंगे कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय।